सभी का नमस्कार। नवनी सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर पहला विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और कौन कौन सी घटनाएं घटी उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की इस सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, जिसमें हमारा इतिहास विषय के इस टॉपिक में हम आगे की बिंदु का अध्ययन करेंगे। हमारा आगे का बिंदु है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो पेट्रोग्राद शहर है, ठीक है ना, ये एक शहर का नाम है पेट्रोग्राद। इससे पहले इसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग शहर, लेकिन इस पेट्रोग्राद शहर का नया नाम रखा गया, सेंट पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्राद रखा गया और ये वहां की ड्यूमा यानी वहां की संसद ने, वहां की जनता ने मिलकर इसका नया नाम रखा। तो आइए हम देखते हैं कि पेट्रोग्राद शहर में जो फरवरी क्रांति हुई, उस क्रांति में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से वहां पे जनता ने सरकार का विरोध किया और वहां पर जनता के द्वारा क्रांति हुई। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पहला बिंदु है कि सन 1917 सर्दियों में, यानी 1917 का समय था। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और 1919 तक चला था। तो ये जो समय था वो विश्व युद्ध का समय था और ये 1917 का समय था और उस समय फरवरी के महीने में भयंकर सर्दी पड़ रही थी और जो पेट्रोग्राद शहर था, जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर के नाम से पहले जाना जाता था और उसके बाद में इसका नाम पेट्रोग्राद शहर रख दिया गया, वहां पर 1917 में भयंकर सर्दियों में जनता की हालत बहुत खराब थी, शहर की हालत बहुत खराब थी और आम जनता और मजदूरों के लिए नई नई समस्या पैदा हो रही थी, आर्थिक समस्या पैदा हो रही थी, ठीक है ना। उनके लिए एक प्रकार से भोजन की, खाद्य पदार्थ की समस्या पैदा हो रही थी। दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे जो कहता है कि जो मजदूर थे, वो मजदूरों के जो क्वार्टर थे, यहाँ पे क्वार्टर का मतलब है यानी उनके रहने के छोटे छोटे घर जो थे, कारखाने जहां पे मजदूर काम करते थे, ठीक है ना, जहां पे वो मजदूरी करते थे, काम करते थे, जिसको हम यहाँ पे फैक्ट्री भी कह सकते हैं, कारखाने भी कह सकते हैं। तो मजदूरों के जो क्वार्टर और कारखाने थे वो नेवा नदी, यानी शहर के बीच में एक नेवा नदी थी, नेवा नदी के दाएं तट पर, यानी दाएं से मतलब है कि हमारा ये वाला हाथ, तो नेवा नदी के दाएं तट पर इस तरफ मजदूरों के क्वार्टर थे और कारखाने बने हुए थे। यानी नेवा नदी के दाएं तट पर जनता रहती थी, मजदूर रहते थे, गरीब लोग रहते थे और उनके वहां पे घर बने हुए थे और वहां पे कारखाने बने हुए थे। दूसरा जो है कि बाएं तट पर, नेवा नदी के बाएं तट पर, यानी कि इस तरफ फैशनेबल इलाके, फैशनेबल यानी कि शानदार, आलीशान, अमीर लोगों का घर था, उनका निवास स्थान था, ठीक है ना, नेवा नदी के बाएं तट पर, यानी कि दूसरी तरफ फैशनेबल इलाके थे। विंटर पैलेस, विंटर पैलेस के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विंटर पैलेस जो है वो जार यानी राजा का महल था। तो राजा का यह महल विंटर पैलेस भी नेवा नदी के बाएं तट पर स्थित था और अमीरों के फैशनेबल इलाके थे, रिहायशी इलाके थे, सरकारी इमारतें बनी हुई थी और ड्यूमा यानी संसद, जहां पर कानून निर्माण किए जाते थे, जहां पे सरकार को चलाने के लिए नियम बनाए जाते थे। जनता की यह संसद भी नेवा नदी के बाएं तट पर थी, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये संसद है ड्यूमा संसद भी नेवा नदी के बाएं तट पर थी। तो ये जो सारे फैशनेबल इलाके, रिहायशी इलाके, अमीरों के बड़े बड़े मकान, सरकारी इमारतें, ड्यूमा संसद जहां पे बैठकर सरकार के और जनता के प्रतिनिधि निर्णय लेते थे, ड्यूमा संसद भी,
और साथ में विंटर पैलेस यानी महल भी, ये सब नेवा नदी के बाएं तट पर स्थित थे। यानी यहाँ पे सीधा सा है कि पेट्रोग्राद शहर में दाएं तरफ मजदूरों यानी कि जनता रहती थी, मजदूर रहते थे, उनके कारखाने थे, उनके घर थे, जहां पे आर्थिक समस्या और भूखमरी की समस्या पैदा हो गई थी। और जो नदी का बाएं तट था वहां पर अमीरों के घर थे, सरकारी इमारतें थी, ठीक है ना, ड्यूमा संसद थी, विंटर पैलेस था और रिहायशी इलाका था। ठीक है, तो इस प्रकार शहर दो भागों में बटा हुआ था। ये शहर के हालात थे। अगला बिंदु है कि फरवरी में मजदूरों के इलाके जहां पे मजदूर रहते थे, यानी कि दाएं तट पर जो मजदूरों के इलाके थे, वहां पे खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन के सामग्री की जो भी सामान था उसकी भारी कमी हो गई और वहां पर भयंकर ठंड पड़ने लगी और बर्फबारी होने लगी, कोहरा छाने लगा। कोहरा यानी धुआं जैसा जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोहरा छाने लगा और बहुत सारी वहां पे बर्फबारी होने लगी, यानी बर्फ की बारिश होने लगी, ज्यादा ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण से आम जनता परेशान थी, मजदूर परेशान थे और वहां पे खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन के काम में आने वाले सामानों की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण से मजदूरों के इलाके में भारी आर्थिक और भूखमरी की समस्या पैदा हो गई थी, जिसकी तरफ जो फैक्ट्री के कारखाने के मालिक थे, जो सरकार थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके कारण से मजदूरों में काफी गुस्सा था और विरोध की भावना मजदूरों में पैदा हो रही थी। अगला बिंदु कहता है कि संसदीय यानी कि ड्यूमा के प्रतिनिधि से मतलब है कि जिस व्यक्ति को हम चुनाव के समय चुनते हैं और चुनकर आगे भेजते हैं, जो सरकार में काम करता है, वह व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि कहलाता है। तो ये जनता का प्रतिनिधि था जो ड्यूमा यानी कि संसद में बैठता था। तो संसदीय प्रतिनिधि जो निर्वाचित सरकार को बचाने हेतु यानी जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, यानी ड्यूमा को, संसद को जो है बचाना चाहते थे, ये प्रतिनिधि, ये सारे जो जनता के उम्मीदवार थे, प्रतिनिधि थे, ये जनता की चुनी हुई सरकार को यानी कि ड्यूमा को बचाना चाहते थे। क्योंकि जार यानी रूस का राजा, जार से मतलब रूस का राजा जो है वो ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था, वो ड्यूमा को भंग करना चाहता था, यानी कि ड्यूमा को भंग करके राजा सारी शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहता था। तो इस प्रकार से जनता में और जनता के प्रतिनिधियों में विरोध की भावना पैदा हो रही थी। तो एक प्रकार से पेट्रोग्राद शहर में जो परिस्थितियां है वो बदल रही थी। ठीक है, अगला बिंदु है 22 फरवरी को, 22 फरवरी का समय आया दाएं तट पर। दाएं तट से मतलब है नेवा नदी के दाएं तट पर, जहां पे मजदूर रहते थे, कारखाने थे, जनता रहती थी। दाएं तट पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित की गई। ये तालाबंदी जो है वहां के फैक्ट्री के मालिक ने यह घोषणा की कि यह फैक्ट्री आज से बंद है और उस पे फैक्ट्री के मालिक ने ताला लगा दिया, जिसको कहते हैं कि एक मालिक के द्वारा फैक्ट्री पर हमेशा के लिए ताला लगा देना तालाबंदी कहलाता है। और जब इसकी घोषणा की गई तो उस फैक्ट्री के सारे मजदूर जो है बेरोजगार हो गए, उनके लिए भूखमरी और आर्थिक की समस्या पैदा होगी, जिसके कारण दूसरे दिन यानी जब तालाबंदी हुई उसके दूसरे दिन इन सभी फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में दूसरी फैक्ट्री के यानी कि दूसरी 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने, कितनी 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने जिस फैक्ट्री की तालाबंदी हुई थी, ठीक है ना, उस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन के लिए दूसरी 50 फैक्ट्री यानी कि दूसरे मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल किस लिए की? क्योंकि जो ये फैक्ट्री थी उसको मालिक ने बंद कर दिया था, जिससे इस फैक्ट्री के मजदूर बेरोजगार हो गए थे। इस कारण से दूसरी 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने उनके समर्थन में, उनका साथ देने के लिए हड़ताल कर दी कि आपने इस फैक्ट्री को कैसे बंद कर दिया, ठीक है ना।
और यहाँ के जो मजदूर थे उनका क्या होगा, वो बेरोजगार हो गए, ठीक है ना, उनका घर कैसे चलेगा। तो ये फैक्ट्री वापस खोली जाए और मजदूरों को रोजगार दिया जाए और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। इस प्रकार की मांगों को लेकर 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, बहुत बड़ी हड़ताल कर दी। और साथ में कई कारखाने में हड़ताल का जो नेतृत्व है औरतों ने किया, यानी महिलाओं ने किया। यानी जब ये 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो उसमें से कई फैक्ट्रियों के, कई कारखानों के, कहने का मतलब यह है कि जो फैक्ट्रियों के मजदूर थे उनका नेतृत्व किसने किया, औरतों ने किया। यानी कि बहुत सारे कारखानों के मजदूरों का नेतृत्व महिला ने किया, औरतों ने किया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। और जब औरतों ने हड़ताल का नेतृत्व किया तो इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न बनता है कि जब मजदूरों ने हड़ताल की तो उस समय कई कारखानों के मजदूरों के द्वारा हड़ताल करने पर उनका नेतृत्व औरतों के द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा किया गया और इस बड़ी घटना को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, जिसे हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी और इस प्रकार मजदूरों के द्वारा जो है ये सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ी हड़ताल कर दी गई और मजदूरों का विरोध प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। अगला बिंदु है कि आंदोलनकारी जो हैं यानी सारे मजदूर जो हैं जो आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे सरकार के विरुद्ध, ठीक है ना, मालिक के विरुद्ध, फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध, वो सारे के सारे मजदूर जो है वो जनता बस्ती यानी कि नेवा नदी के दाएं तट पर जो उनके मकान थे, कारखाने थे, फैक्ट्री थे, जिसको कहते हैं जनता बस्ती यानी अपने नेवा नदी के दाएं तट पर जो उनके घर थे उस जनता बस्ती को पार करके यानी नदी को पार करके नदी की दूसरी तरफ यानी बाएं तट पर, कौन से तट पर, बाएं तट पर राजधानी के बीचों बीच आ गए, जहां पे अमीर लोग रहते थे, जहां पे संसद थी, जहां पे राजा का महल था। तो राजधानी के बीचों बीच आ गए और वहां पर एक स्थान था नेवस्की प्रोस्पेक्ट, उस स्थान का नाम था नेवस्की प्रोस्पेक्ट। वहां पर आकर सभी आंदोलन करने लगे और उस समय उस आंदोलन का कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया जा रहा था, संचालन नहीं किया जा रहा था। यानी ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी कि उस समय वहां पे मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व कर सके। यानी सारे मजदूर जो हैं अपने अधिकारों की मांग को लेकर स्वयं ही आंदोलन कर रहे थे और उस समय उनका नेतृत्व करने वाली कोई आधिकारिक या बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। तो इस प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी। अगला जो हमारा बिंदु कहता है कि मजदूरों के द्वारा जब सरकारी इमारतें और रिहायशी इलाके घेरने पर, यानी जब मजदूरों ने हड़ताल के दौरान वो नेवा नदी को पार करके उसके नेवा नदी के बाएं तरफ यानी रिहायशी इलाके, विंटर पैलेस और ड्यूमा संसद, सरकारी इमारतें थी, वहां पर वो आ गए और वहां पे शहर के यानी राजधानी के बीचों बीच यानी नेवस्की प्रोस्पेक्ट जो स्थान था वहां पर आ गए, हड़ताल करने लगे। तो बाद में मजदूरों ने सरकार की बड़ी बड़ी इमारतों को घेर लिया और ऐसा करने पर सरकार ने मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर क्या लगा दिया, कर्फ्यू। यहाँ पे कर्फ्यू का मतलब होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है और अगर वो ऐसा करता है तो उसे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मजदूर घर से बाहर निकलता है तो उसे उस समय दंडित किया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है या उसे एक प्रकार से गोली मार दी जाती है। तो सरकार ने मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद में 24 से 25 तारीख को जब सरकार ने वहां पे कर्फ्यू लगाया तो कर्फ्यू लगाने के बाद में कुछ दिन तक तो मजदूरों का जो आंदोलन था वो शांत रहा, लेकिन 24 और 25 तारीख का जो समय था तो 24-25 तारीख को मजदूरों ने फिर से इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जो है हड़ताल शुरू कर दी। यानी दोबारा मजदूर इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ
हड़ताल शुरू कर दी, आंदोलन शुरू कर दिए। तो सरकार ने दोबारा मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। यानी वहां पे अपने सैनिक भेज दिए, घुड़सवार सैनिक भेज दिए और पुलिस को भेज दिया, ताकि मजदूर जो है वो सरकारी इमारतों को, रिहायशी इलाकों को या किसी और संस्थान को नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेट्रोग्राद शहर में किस प्रकार जो है ये फरवरी की क्रांति फैल गई थी और धीरे धीरे वहाँ के जो राजा थे, जार थे, जिसको राजा कहते हैं, और वहाँ की जो मतलब ये राजा की सरकार थी उसके खिलाफ, और जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो अमीर लोग थे, उनके खिलाफ मजदूरों के द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही थी, आंदोलन किए जा रहे थे। क्योंकि जो मजदूर थे वो भूखमरी से और बेरोजगारी से काफी परेशान थे, और जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो राजा था, वो उनकी बातों को नहीं सुन रहा था, उनकी मांगों की पूर्ति नहीं कर रहे थे। इसलिए मजदूरों के द्वारा लगातार हड़तालें हो रही थी। इसके आगे की जो घटना है वो हम जो है अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।